हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी आज ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मेरी बहनों की जो 2 शिकायतें हैं उन पे मैं बात करूंगी। सबसे पहली शिकायत जो कई दिनों से आ रही है कि मेरी वीडियोस में आवाज़ कम आ रही है। कल मैंने मेरी कई वीडियोस देखी हैं, मैंने 2-3 फ़ोन से अलग अलग मैंने अपनी वीडियोस देखी हैं। किसी में आवाज़ बिल्कुल ठीक है, किसी फ़ोन में आवाज़ बहुत कम है। मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है कि आवाज़ का फ्लक्चुएशन क्यों है। लेकिन आज मैं माइक से रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि क्या आज भी आवाज़ का इशू एज़ इट इज़ है या आज मेरी वीडियो का आवाज़ बिल्कुल ठीक आप लोगों को सुनाई दे रही है। दूसरा जो क्वेश्चन एक बहुत भारी मात्रा में आता है, कई बार सिर्फ मुझे लेके पूछा जाता है, कई बार सारे ब्लॉगर्स के बिहाफ पे पूछा जाता है। तो व्यूअर्स का मानना ये है कि सारी ब्लॉगर्स सुबह 4 बजे क्यों उठती हैं, 4 बजे का रूटीन क्यों दिखाते हैं। तो जी देखो, मैं यहाँ सिर्फ अपनी बात करूँगी कि मेरा जो रूटीन रहता है वो मेरे काम के अकॉर्डिंग रहता है। जैसे आज का वीडियो ये संडे का है और सुबह 6 बजे से शुरू हो रहा है। मैं सुबह उठी थी 4:45 बजे के अराउंड, ब्रश किया, फ्रेशन अप हुई, अपने डेली रूटीन के जो थोड़े थोड़े काम होते हैं वो मैंने निपटाए, फेस वॉश वगैरह ये सब मैंने अपना निपटाया और उसके बाद मैं सीधा आ गई हूँ मशीन का लॉट लगाने के लिए, क्योंकि रात को मैंने मशीन का लॉट नहीं लगाया था। राखी वाले दिन से बहुत ज़्यादा थकान हो रखी थी, तो सैटरडे मैं फुल ऑन रेस्ट मोड पे थी और शाम को हम लोग गए थे इस्कॉन। बस वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, आते आते वहाँ से भी काफ़ी लेट हो गया था। तो बस मैंने सैटरडे को कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, इसलिए ये वीडियो संडे मॉर्निंग से शूट हो रही है। यहाँ मशीन का लॉट लगाने के बाद आ गई हूँ किचन में। जैसा आपको मैंने बताया, सैटरडे फुल ऑन रेस्ट मोड पे थी, तो रात को जो है मैंने किचन भी नहीं समेटा था, जो जहाँ जैसे पड़ा हुआ था एज इट इज़ छोड़ के और मैं सो गई थी। यहाँ हम लोग इस्कॉन गए थे, तो इस्कॉन से लेके आए थे हम लोग बच्चों के थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान। और इस्कॉन की जो कैंटीन है ना, वहाँ पे बिल्कुल प्योर सात्विक फूड मिलता है, मतलब बिना लहसुन प्याज वाला। सैटरडे को हम लोग अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं, तो बस ये हुआ कि चलो ठीक है, बच्चों के लिए थोड़ा सा ले चलते हैं। घर में भी मैंने खाना बनाया था, बच्चों ने खाना खा रखा था, तो जो है हम जो लेके आए थे ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा बच गया था, पूरा बच्चे नहीं खा पाए थे, तो मैंने ये डाल के और साइड में रख दिया है। गाय के लिए जब हम लोग लेके जाएंगे तो ये हम वहाँ डाल देंगे, कोई भी जानवर जो है खा लेगा। डस्टबिन में मेरी कोशिश रहती है कि मैं खाना नहीं डालूं, कुछ भी अगर बचता है तो मैं उसको पॉलीथीन में डाल के साइड में रख देती हूँ। गाय के लिए जब रोटियाँ जाती हैं तो वहाँ हम लोग डाल देते हैं, क्योंकि वहाँ पे गाय, कुत्ते, सूअर और कबूतर, कौवे, बहुत सारे अलग अलग जानवर, पशु पक्षी आते हैं, तो वो खा लेते हैं। यहाँ किचन थोड़ा सा समेटने के बाद जो है मैं कर रही हूँ अपनी चाय की तैयारी, क्योंकि चाय नहीं पी है। एक तो आज मैं लेट उठी हूँ और दूसरा, अगर मैंने चाय नहीं पी तो मेरे सिर में दर्द हो जाएगा और फिर काम मुझसे नहीं बनेगा, क्योंकि थकान भी शरीर में है। और यही होता है कि जब एक दिन की थकान हो जाती है ना, वो कई दिन में जाके निकलती है। मेरे साथ स्पेशली ये होता है। आप लोगों के साथ क्या एक्सपीरियंस है, शेयर कीजिएगा। अच्छा, बहुत सारी बहनों ने मुझे सजेस्ट किया वीकनेस के लिए कीवी, सोयाबीन, मखाना, और एक लाडो ने तो मुझे जापे में बुलाया है कि जापे का गूंद है, आ जाओ आप, मैं खिलाती हूँ। तो गूंद मेरी मम्मी ने भी डाल के ले दे रखा है, लेकिन सिर्फ खाने का दुख है कि खाया नहीं जाता है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं ज़रूर आप लोगों ने जो भी मुझे बताया है वो मैं फ़ॉलो करूँगी। कीवी जो है अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ आसपास नहीं मिल रही है, लेकिन मखाना जो है वो मैंने खाना शुरू कर दिया है। यहाँ चाय पीने के बाद जो है मैं आ गई हूँ सीधा नाश्ते की और लंच की तैयारी करने, क्योंकि 2 महीने से ना कढ़ी नहीं बनी थी। सावन चल रहा था और मेरे बच्चों को पकौड़े वाली कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। आज संडे भी था और बच्चों का मन था कि पकौड़े वाली कढ़ी खानी है। खुशी ने जाना है क्लास के लिए, तो खुशी का लंच जो है वो मैं बाद में भिजवा दूंगी। वो सिर्फ ब्रेड या फ्रूट्स वगैरह का जो है ब्रेकफास्ट करके इंस्टीट्यूट चली जाएगी। यहाँ मैंने लिया है लस्सी, और ये लस्सी ना 3-4 दिन पुरानी है, तो काफ़ी अच्छी खासी वाली खट्टी हो रखी है, इसलिए इसका ऊपर का मैंने पानी
उतार के और इसमें जो है बेसन मिक्स कर लिया है। चम्मच से जब हम बेसन मिक्स करते हैं ना तो लम्प्स पड़ने के चांसेस रहते हैं, जो गुठलियाँ पड़ जाती हैं, लेकिन इस तरीके का अगर बीटर या विस्कर हम रखते हैं ना, इससे बहुत अच्छे से जो है बेसन फिट जाता है, विस्क हो जाता है। और इसमें जो है मैंने जो ऊपर का पानी उतारा था वो भी डाल दिया है, हल्दी नमक डाला है और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। इस तरीके की कंसिस्टेंसी का घोल बनाना है। अब जो है मैं इसमें साथ साथ लगा दे रही हूँ छौंक। कढ़ी में मैं छौंक लगाती हूँ मेथी दाने का। चाहे मैं लहसुन प्याज डालूँ या मैं लहसुन प्याज नहीं डालूँ, लेकिन मेथी दाने का छौंक कढ़ी में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप बिना लहसुन प्याज की भी बनाएंगे ना तो सिर्फ मेथी और जीरा डाल के कढ़ी बनाएं, बहुत डिलीशियस बनती है। यहाँ जो कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से मैंने पानी डाल दिया है और सिम गैस पे करके मैंने छोड़ दिया है जब तक मेरी कढ़ी पक रही है, क्योंकि कढ़ी पकने में कम से कम 45 मिनट्स लगता है। ये हम लोग ग्रॉसरी लेके आए थे और ये कल से ऐसे ही यहाँ काउंटर पे पड़ी है। तो बस मुझे ये हुआ कि जब तक कढ़ी में बॉयल आ रहा है तब तक मैं अपनी इस ग्रॉसरी को अरेंज कर लेती हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने कढ़ी की रेसिपी शेयर की थी तो एक बहन ने कमेंट किया था कि आप मीनू इस तरीके से कढ़ी छोड़ देते हो तो क्या आपकी कढ़ी फटती नहीं है? तो जी मेरी कढ़ी नहीं फटती है, मैं बीच बीच में उसको मिक्स करती रहती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही उसको मैं अनअटेंडेंट नहीं छोड़ती हूँ। एक बहन ने कल मैसेज करके मुझसे पूछा था कि दी आप कौन सा फ़िल्टर यूज़ करते हो, आपकी वीडियो में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहती है। तो जी आप देखें, मैं किचन से आई हूँ स्पेशली इसीलिए मैंने लाइट्स ऑन की हैं कि आपको ये कंफर्म हो जाए कि मैं कोई भी फ़िल्टर यूज़ नहीं करती हूँ। ये मेरे घर की सारी जो भी लाइट्स वगैरह लगी हुई है ना, तो मैं जब वीडियो शूट करती हूँ तो मैं सारी लाइट्स ऑन करके ही वीडियो शूट करती हूँ। हाँ, मेरे किचन में लाइट का कभी कभी जो है बहुत इशू आता है, उससे मैं ख़ुद भी बहुत परेशान हूँ। और ये चीज़ मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। मुझे खुद नहीं समझ में आता कि किचन का जो वुड वर्क है, जो कलर है, वो लाइट को कभी बिल्कुल सोक कर लेता है और कभी बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस कारण से कभी मेरी वीडियो में बहुत ज़्यादा लाइट का चमका आ जाता है और कभी कभी लाइट बहुत ज़्यादा डल जो है दिखती है। तो किचन की मेरी जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है वीडियो शूट करने की, लेकिन बाकी मेरे सारे घर में लाइट का सोर्स बहुत अच्छा है। तो बस मेरी जो है वीडियो वो नेचुरल लाइट से होती है, कोई फ़िल्टर इसमें नहीं होता। अच्छा, ग्रॉसरी को लेके भी एक बहन ने पूछा था कि आप ड्राई फ्रूट्स और ग्रॉसरी अपनी दाल वगैरह मसाले वगैरह फ्रिज में रखते हो तो क्या ये ख़राब नहीं होते हैं? तो जी बाहर रखने से ना इसमें पिड़ाई, सुरसी और छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं ड्राई फ्रूट्स में, मखाने में, दाल में, मसालों में। और फ्रिज में रखने से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। मसालों को मैं ऊपर फ्रीज़र में रखती हूँ और ग्रॉसरी मैं नीचे वेजिटेबल बॉक्स में रखती हूँ। इवन जो पफ होते हैं, जो चावल की खील होती है, वो भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। यहाँ जो है कढ़ी में मेरे साथ साथ बॉईल आ रहा है, ग्रॉसरी मैंने सेट कर दी है और कढ़ी में मुझे डालना है सौंफ। तो सौंफ का पाउडर मेरा ख़त्म हो रखा है, तो सौंफ मैंने साथ साथ पीस ली है। और मुझे याद आ गया था ग्रॉसरी रखते रखते कि मुझे धनिया और सौंफ दोनों ही पीस के रखना है। यहाँ मैंने इसको दरदरा रखा है, बिल्कुल बारीक पाउडर मैं नहीं बनाती हूँ। मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ में जो है सौंफ जाती है, और सौंफ वैसे भी हम लोग मिर्च वगैरह डालते हैं तो उसमें यूज़ जो है आ जाती है। तो यहाँ मैंने लिया है इसको स्टोर करने के लिए कांच की बोल, क्योंकि कांच की जो बॉटल्स कंटेनर वगैरह थे ना, वो मैंने सब में सामान डाल के रखा हुआ है। तो ये इस तरीके से मैंने कांच की बोल्स ला रखी हैं। इसमें भी अगर हम मसाले स्टोर करके रखते हैं ख़राब नहीं होते हैं। यहाँ धनिया पीसते टाइम मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी हल्दी, और हल्दी मैं डालती हूँ धनिए के अमाउंट के हिसाब से। इसको डालने के दो फ़ायदे रहते हैं। एक तो धनिया अगर आप फ्रिज में भी स्टोर नहीं करेंगे ना, तो धनिए में वो अजीब सी महक हो जाती है, वो नहीं होगी, जाला नहीं पड़ेगा। और हल्दी डालने से धनिया पाउडर का कलर बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ भी मैंने धनिए को भी कांच की बोल में जो है फिल करके रख दिया है। और धनिया मैं जो पैकेट निकाला था वो सारा ही पीसने वाली हूँ। यहाँ दोनों ही अब ये बोल्स को मैं रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि जो एक्स्ट्रा का है वो मैंने अपने मसाले वाले कबर्ड में रख लिया है। यहाँ आप देखें
कढ़ी मेरी जो है बहुत अच्छे से पक गई है और बिल्कुल भी कढ़ी फटी नहीं है। अब इस कढ़ी को मैं थोड़ा और पकाऊंगी लगभग 15 मिनट। तो इस स्टेज पे मैंने इसमें डाला है सौंफ का और धनिए का पाउडर। साथ साथ मैं कर ले रही हूँ पकौड़ियों की तैयारी, क्योंकि मुझे पकौड़ियाँ बनानी है। यहाँ पकौड़ियों के लिए मैं सिर्फ नमक, धनिया और थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ। अगर आपके बच्चे अजवाइन खाते हैं तो आप अजवाइन डाल सकते हैं। थोड़े से टेस्ट के लिए मैंने सूखा हुआ कड़ी पत्ता डाल दिया है। इसमें काटूंगी एक हरी मिर्च। अगर बच्चे खा रहे हैं तो आप लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ अगर आपको पकौड़ियों में भी थोड़ा सा खट्टापन चाहिए तो या तो आप थोड़ी सी दही में इसको फेंट सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं, लेकिन पकौड़ियाँ मैं नॉर्मल ही बनाती हूँ। तो मैंने इसको ढक के रख दिया है कम से कम 10 मिनट रेस्ट होने के लिए। कढ़ी में मैंने अभी तक हरी मिर्च नहीं डाली थी तो हरी मिर्च डाल दी है। साथ में डाल रही हूँ कड़ी पत्ता और कसूरी मेथी। अच्छा, कड़ी पत्ता मैंने ड्राइड लिया है, मेरे पास फ्रेश नहीं है। तो जो मेरा पेड़ सूख गया था उसी की पत्तियां मैंने सुखा रखी हैं। आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश कड़ी पत्ता लें। अच्छा, कड़ी मेरी बनी तब तक मैंने अपना नहाने धोने का काम निपटा लिया है और साथ साथ मैं तैयारी कर ले रही हूँ पकौड़ियों की, क्योंकि पकौड़ियों का जो हमने घोल बना के रखा था ना, उसको भी लगभग 10 से 15 मिनट हो गई है रेस्ट होते हुए। और अभी देखते हैं इसकी सिचुएशन। ये देखो, ये बहुत गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। तो अभी इसमें क्या करेंगे, बहुत थोड़ा सा पानी मिला के इसको एक बार और अच्छे से फेंट लेंगे और पकौड़ियों की कंसिस्टेंसी में इसको कर लेंगे। बहुत बार शिकायत आती है कि दीदी हमारी पकौड़ियाँ बहुत सख्त बनती हैं। तो आप इसमें एक चुटकी मीठा सोडा डाल सकते हैं या फिर आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं। मैं दोनों ही नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि अगर आप बेसन का घोल बना के इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट होने छोड़ देते हैं ना, तो पकौड़ियाँ ऑटोमेटिकली सॉफ्ट बनती हैं। अगर फिर भी आपकी पकौड़ियाँ सॉफ्ट नहीं बनती हैं तो आप मीठा सोडा या तेल का यूज़ कर सकते हैं। तेल जो है वो मैंने तेज़ गैस पे गरम किया था। उसके बाद गैस को मैंने कर लिया है मंदा, ना बहुत ज़्यादा तेज़ ना बहुत ज़्यादा कम। यहाँ पकौड़ियाँ बन गई हैं तो मैंने गैस बंद कर दी है और पकौड़ियाँ निकाल ले रही हूँ प्लेट में। अच्छा, पकौड़ियाँ निकालने के बाद ना पकौड़ियों को हमें बहुत ज़्यादा देर तक बाहर हवा में नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही आपने कढ़ी के लिए पकौड़ियाँ तली हैं, आप तुरंत उनको कढ़ी में डाल दें। एक और चीज़ का हमें ख़ास ध्यान रखना चाहिए पकौड़े वाली कढ़ी बनाते टाइम, कि पकौड़ी डालने के बाद हमें कढ़ी नहीं पकानी चाहिए। देखें, आप बहुत सॉफ्ट पकौड़ियाँ बनती हैं इस तरीके से। और अगर हम पकौड़ी डालने के बाद कढ़ी पकाते हैं ना, तब भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी पकौड़ियाँ सख्त हो जाती हैं। आप इस तरीके से इसको छोड़ दें। पकौड़ियाँ जो हैं कढ़ी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगी, अच्छे से पी लेंगी, तो अपने आप फूल जाती हैं। यहाँ मैं ऊपर से तड़का लगा रही हूँ हींग, जीरा, कड़ी पत्ता, लहसुन। अगर आप सूखी लाल मिर्च डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। लहसुन मैंने कढ़ी में नहीं डाला था, मैं ऊपर से छौंक लगा रही हूँ। छौंक बनने के बाद गैस बंद कर दी है। अब इसमें डाल दिया है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च। ये तड़का मैं हमेशा ही घी में लगाती हूँ, बहुत डिलीशियस लगता है। कढ़ी का स्वाद बिल्कुल ही बदल जाता है इस छौंक से। और कढ़ी देखिए हमारी बनके बिल्कुल रेडी है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी, बहुत अमेजिंग बनती है। सब घर में सभी को पसंद आएगी। 10 मिनट के बाद कढ़ी की कंसिस्टेंसी हमारी कुछ इस तरीके की है और अब ये ठंडी हो चुकी है पूरी तरीके से, तो इससे ज़्यादा कढ़ी गाढ़ी नहीं होगी। अच्छा, वीडियो में आज हो सकता है कि आप लोगों को पीछे से कुछ डिस्टर्बेंस आ रही हो, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और पकौड़ियाँ भी बहुत अच्छे से फूल गई हैं। अब यहाँ रात को बच्चों ने जो है कपड़े कुछ उतार के रखे थे जो धुले हुए हैं, तो बच्चे ना बस लाते हैं और चेयर पे रख देते हैं, और कपड़े उतार के रख देने में भी ना मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। अच्छा, एक और जो कल के वीडियो में राखी वाले ब्लॉग में मुझे क्वेश्चन आ रहा था कि इस बार आप मायके नहीं गई तो क्या आपके मायके से भी कोई नहीं आया, क्या आपका भी झगड़ा हुआ है? तो जी देखो, पहली बात तो मैं किसी से झगड़ा करती नहीं हूँ परिवार में, चाहे वो ससुराल हो चाहे मायका हो। दूसरी चीज़, अगर थोड़ा बहुत झगड़ा होता भी है तो उसको मैं सोशल मीडिया पे लाना प्रेफर नहीं करती हूँ। थर्ड थिंग इज़ कि मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। जो मेरा अभी रिसेंटली इश्यूज़ चल रहे हैं उसमें अभी मेरा 6 महीने का परहेज है कि ना तो मैं मायके जा सकती हूँ 6 महीने तक, ना मैं ससुराल जा सकती हूँ, ना मैं किसी और के घर जा सकती हूँ। तो मेरा अभी काफ़ी लंबा ये प्रोसेस चलने वाला है और इसी
चीज़ के चलते मैं इस बार मायके नहीं गई। और मायके से कोई क्यों नहीं आया, तो मायके से मेरा बड़ा वाला भाई आया था और बच्चों के लिए मैंने मना कर दिया था कि बच्चे अभी हमारे बहुत छोटे हैं, तो इस कारण से बच्चों को मैंने नहीं बुलाया था। भाई का वीडियो शूट मैंने नहीं किया क्योंकि आप लोग जानते हैं जो बहुत टाइम से हैं कि मैं अपनी फैमिली में किसी को भी बहुत ज़्यादा जो है क्लोज़अप से या बहुत ज़्यादा अपने वीडियोस में घुसाने की कोशिश नहीं करती हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरी फैमिली में मेरी वीडियो में कम से कम लोग आएँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को आप इंट्रोड्यूस कराते हो ना, फिर अगर कभी वो इंसान वीडियो में नहीं दिखता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठने शुरू हो जाते हैं और फिर उन क्वेश्चंस को रिप्लाई करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर फैमिली में ज़रूरी नहीं होता कि हर समय एक जैसा रहे, है ना। कभी कोई इंसान अवेलेबल होता है, कभी कोई इंसान अवेलेबल नहीं होता है। और जब मुझे ये लगता है कि हाँ, मुझे अब अपने भाइयों को या भाभियों को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, तो मैंने बहुत बार इंट्रोड्यूस कराया भी है। मेरे भाइयों को, मेरी दोनों भाभियों को, सारे बच्चों को मैंने अपनी वीडियोस में कई बार इंट्रोड्यूस कराया है। तो जी ये रीज़न था मेरा मायके ना जाने का, या मेरे मायके से आप लोगों को कोई भी वीडियो में नहीं दिखाई दिया उसका। मेरा मन बहुत उदास था क्योंकि मेरी शादी को 19 साल हो गए हैं। 19 साल में जो मेरा सबसे पहला वाला राखी का त्यौहार था, उस टाइम पे मुझे 8 मंथ प्रेगनेंसी थी, तो तब भी मैं नहीं जा पाई थी राखी पे। तो मेरे दोनों भाई आए थे राखी बंधवाने के लिए। तब मुझे बहुत दुख हुआ था कि शादी के बाद पहली राखी है, मैं नहीं जा पाई। और दुख इस बार भी बहुत था कि मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मैं अकेली बहन हूँ। मेरी दोनों भाभियों की कलाई सूनी रह गई, मेरे छोटे वाले भाई की कलाई सूनी रह गई। लेकिन मेरा मानना ये है कि ऊपर वाले की जो मर्ज़ी होती है ना, उसको हमें हँसी खुशी स्वीकार करना चाहिए।